हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडीज ऑन। एंड आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट की सीरीज कराऊंगी, जिसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके अभी जो एग्जाम आ रहा है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा प्यार दिखाना अपना। और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी होती है डेफिनेशन, जो कि मतलब ज़्यादातर हमें हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और एक ना एक हमेशा क्वेश्चन पेपर में ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसा पहला क्वेश्चन क्या है, केमिकल रिएक्शन अंडर केमिकल इक्वेशन, जो कि मतलब हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। इसमें डिफरेंस भी पूछते हैं और सब चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम आपसे डिफरेंस भी पूछते हैं। और ये क्वेश्चन ये और बनता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिवर्स क्यों है, मतलब उल्टा क्यों है। ये क्वेश्चन भी इसमें आपके लिए एक बनता है, वो मैं आपको आगे भी लिखवा दूंगी, पर अभी ये डिफाइन चल रहा है तो इसे ही कंटिन्यू करेंगे। तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी एक डेफिनेशन है इनकी। आप अगर एग्जाम्पल के साथ इनको सबको एक रिएक्शंस इनके नीचे लिख कर आते हो तो आपको नंबर आपके कहीं भी कटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। फिर चौथा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट एंड सिक्स्थ है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि ये सारे क्या है, ये डेफिनेशंस चल रही हैं। देन सेवंथ इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपको मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी होता है इसका, और आप इसको एक पूरी केमिकल इक्वेशन से अगर समझा कर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड इट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका आपको मतलब बहुत अच्छे से मतलब बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस के बीच में भी मतलब आता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब क्वेश्चन दे देंगे और आपको एक इक्वेशन दे देंगे और उसमें भी पूछेंगे, तो ये चीज़ भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारी आपकी डेफिनेशन थी, मतलब ये एंड लिखा मतलब मीन्स 1 और 2, ये ऐसे हैं पर बहुत सारी हैं, मतलब इसमें से आपको एक ना एक, आपको एक या दो मतलब आपको आपके पेपर में पक्का दिखेगी कि क्या कहता है, कौन सी डेफिनेशन है, और मतलब आपको लगेगा कि हाँ आपने मतलब ये डेफिनेशन याद करके सही किया। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस केमिकल, आपने बैलेंसिंग सीखी होगी तो वही पूछा है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट कि वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, मतलब क्यों हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन, मतलब कि आप बताओ कि क्यों जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है। ठीक है, उसका आपका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों हम इसको एक्सोथर्मिक मानते हैं, एंडोथर्मिक नहीं मानते। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्यों मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, write one equation each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light and electricity, मतलब अब इसमें क्या करना है, इन सब की आपको एक एक इक्वेशन लिखनी है, किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें आपको जो डिकम्पोजिशन है उसके 3 पार्ट बताए होंगे, कि मतलब जो डिकम्पोजिशन होता है वो हीट के फॉर्म में भी होता है, लाइट के फॉर्म में भी होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में आपको मतलब एक एक इक्वेशन उसके आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और मतलब मैं भी आपको अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब उसमें एनर्जी जो सप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में, मतलब उसकी आपको एक एक इक्वेशन लिखनी है, किसकी, डिकम्पोजिशन की, वो भी तीनों उसमें, कि लाइट में भी, हीट में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, मतलब ये अभी पार्ट 1 ही है। तो why does the color of the copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it, उसने कहा है कि क्यों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों चेंज होता है जब उसके अंदर एक नेल, मतलब उसके अंदर एक कोई भी कील अगर डालते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो ये अभी आपके मतलब 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को मतलब करना है और याद भी करना है और समझना सबसे पहले होता है, क्योंकि साइंस को कभी रटते नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए इस वीडियो को। एंड आप हमारे इसको वीडियो को बहुत सा प्यार दें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। राधे राधे।